नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल यूबीआर कंप्यूटर स्टूडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग ट्रिपल सी की है। जो हम लोग 23 जुलाई को जो एग्जाम हुए हैं उसी का कुछ क्वेश्चन है जो हमें स्टूडेंट सेंड किए थे। किस तरह क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं, किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था ट्रिपल सी एग्जाम्स में। जितने भी उन लोगों को क्वेश्चन याद था उन्होंने हमारे व्हाट्सएप पर सेंड किया है। आप लोग जितने भी स्टूडेंट का 24, 25, 26, 27 को पेपर है, आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितने भी बच्चों का एग्जाम्स होगा 25 या 26, 27 को, वो भी उस क्लास को देखकर अच्छे से उसको भी पढ़ लेंगे। क्या पता उसमें से क्वेश्चन आते रहते, एक दो क्वेश्चन, 10, 2, 3, 4 क्वेश्चन हमेशा मिलते रहते हैं। तो उन लोग अभी अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन जरूर सेंड करिएगा। जितना भी याद होगा आप लोगों को क्वेश्चन उतना जरूर सेंड करिएगा। तो कुछ को स्टूडेंट थे जो हमें क्वेश्चन सेंड किए हैं, जिसका नाम देख लेते हैं। निखिल गैंगवार, अब माही कुमारी, शुभम और खुशी, ये 4 स्टूडेंट है जिन्हें हमें क्वेश्चन सेंड किया, जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम 23 जुलाई को था। और ये लोग बता रहे सर ट्रिपल सी का एग्जाम बहुत बेस्ट गया है, जो पढ़ाएगा उसी से आया था। ऐसा नहीं है, एक आध दो क्वेश्चन तो बाहर से जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को अगर शेयर नहीं किए तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस क्लास को आप लोग जरूर शेयर करिएगा। जितने भी 24, आज तो 24 तारीख पेपर हो गया, 25, 26, 27 जितने भी बच्चों का है उन लोगों के पास जरूर शेयर करिए, जिससे उनको भी अच्छे से पता चल जाए किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। 24 तारीख जितने भी बच्चे जिनका एग्जाम उस हमें क्वेश्चन जरूर सेंड करिएगा, जिससे 25 तारीख जितने बच्चों का एग्जाम है उन लोगों को भी पता चल जाए कि 23, 24 तारीख किस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो आप लोग अगर क्लास को शेयर नहीं तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करिए। तो हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं किस तरह क्वेश्चन आया था 23 तारीख के एग्जाम्स में। तो आप लोग की स्क्रीन पर पहला स्क्रीन पर क्वेश्चन शो कर रहा है कि IPv4 कितने बिट्स का होता है। ठीक है, क्वेश्चन पहला पूछा गया है IPv4 कितने बिट्स का होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 32 बिट्स का होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक और IP होता है जिसको बोलते हैं IPv6 होता है, जो आपका 128 बिट्स का होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चलते हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है लैन का फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया था, बताया कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है आपका लैन का फुल फॉर्म। ठीक है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में 2 और नेटवर्क जिसका फुल फॉर्म बताना है, वेन और दूसरा है आपका मैन। इन दोनों का आप लोग कमेंट बॉक्स फुल फॉर्म बताइएगा क्या होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग 23 तारीख एग्जाम से लैन का फुल फॉर्म आया था। तो आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेटिंग के लिए किस शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं या उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन था ये लिब्रे ऑफिस कैल्क से, जिसको सेल फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें कौन सी शॉर्ट की का उपयोग किया करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका Ctrl+1 का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? सेल फॉर्मेटिंग के लिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अगला क्वेश्चन है चौथा कि बिटकॉइन के जनक कौन है। क्वेश्चन में कराया गया है क्लास में कि बिटकॉइन के जनक कौन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सातोशी नाकामोटो, जो आपका बिटकॉइंस के जनक थे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है पांचवा, इंटरनेट के माध्यम से ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंटरनेट के माध्यम से जो ईमेल भेजना है वो कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है या उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा SMTP का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से जो ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, तो SMTP का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 क्वेश्चन है ईमेल और डोमेन नेम के बीच कौन सा सिंबल का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए जो ईमेल और डोमेन नेम के बीच में कौन सा सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा @ सिंबल जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसकी शॉर्ट की वो जो होती है, जो आपको Shift+2 दबाने से आपको @ का सिंबल शो करने लगता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन है कि NEFT की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन पूछा गया है कि NEFT का स्थापना कब हुई थी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नवंबर 2005 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? NEFT की। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर होता है। इसका फुल फॉर्म किसका? NEFT का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 8वां, लिब्रे ऑफिस राइटर में
हाइपरलिंक की शॉर्ट कुंजी क्या है? क्वेश्चन पूछा गया था कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्ट कुंजी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका Ctrl+K का इस्तेमाल करते हैं हाइपरलिंक लगाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9, HTML का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए HTML का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। किसका? HTML का फुल फॉर्म होता है। HTML को किसने बनाया है? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया HTML है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 10वां, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? पूछा गया है ईमेल का आविष्कार किसने किया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका रेल टॉमिन्सन के द्वारा ईमेल का आविष्कार किया गया था। ठीक है, किसके? रे टॉमिन्सन के द्वारा आपका ईमेल का आविष्कार किया गया, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग करते हैं? क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा F5, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर यही क्वेश्चन में लिखता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में करंट स्लाइड शो करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तब वहां पर आपका क्वेश्चन होता है कि Shift+F5 का इस्तेमाल करते था। करंट के लिए आपका Shift+F5 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12, लिब्रे ऑफिस राइटर में नया दस्तावेज खोलने की शॉर्ट कुंजी क्या है? यानी क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका Ctrl+N का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कभी क्वेश्चन में लिखता है न्यू पेज के लिए ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट राइटर में ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? तो Ctrl+N का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में लिख देता है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? Ctrl+N का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 13 क्वेश्चन है यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन पूछा गया था कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, क्या होगा? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है आपका, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14, फाइंड पावर पूछा है। पावर का क्वेश्चन आया था 7 का पावर 2 क्वेश्चन है, जो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा 49 होता है। क्वेश्चन में पावर का क्वेश्चन पूछा है ना, तो पावर बोले तो 7 का पावर 2 होता है, इसका होगा 49 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15, इंटरनेट का फादर का नाम क्या है? इंटरनेट का फादर का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बेंट सर, जो इंटरनेट के फादर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेव एज करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? यानी क्वेश्चन पूछा गया लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेव करने के लिए, सेव एज करने के लिए शॉर्ट की क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका Ctrl+Shift+H का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन में सेव ओनली पूछता तो आपको क्या करना पड़ता? Ctrl+S का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया सेव एज, जिसका शॉर्ट की होता है Ctrl+Shift+S होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 17, ओलेक्स किसका उदाहरण है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओलेक्स किसका उदाहरण है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा C2C, यानी कस्टमर टू कस्टमर, ये ओलेक्स इसका उदाहरण है। ठीक है, कस्टमर टू कस्टमर क्या होता है? जब आप देखेंगे ओलेक्स एक वेबसाइट है जिसपे पुराने सामान बेचा जाता है, यानी कि एक यूजर दूसरे यूजर को खरीदता है उसका सामान, यानी कि हमारे द्वारा जो बेचा गया सामान कोई दूसरा खरीदता है ग्राहक, उसी को बोलते हैं C2C। ठीक है, तो ओलेक्स आप लोग को ऐड देखोगे, बहुत ऐड आता रहता है ओलेक्स को पुराने सामान बेचने के लिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका C2C, जिसका फुल फॉर्म होता है कस्टमर टू कस्टमर। अगला क्वेश्चन है 18, लिब्रे ऑफिस राइटर से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका Ctrl+Q का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में विंडोज से बाहर निकलने के कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, या एप्लीकेशन क्लोज करने के लिए कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो हाँ वहां पर आपको लोग लिखना पड़ता है Ctrl+W का इस्तेमाल करते हैं, जो आपको विंडो मेनू में मिलता है। ठीक है, आपका ये फाइल मेनू में मिलता है आपका Ctrl+Q का इस्तेमाल जो करते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 19, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? क्वेश्चन पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस जो कैल्क होता है
उसमें सेल डिलीट करने के लिए हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करना पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल प्लस माइनस का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20, व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट्सएप में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, यानी कि व्हाट्सएप में कितने मेंबर को हम ऐड कर सकते हैं। न्यू पूछा जाता है कि बताया कि न्यू जो अपडेट हुआ है उसमें व्हाट्सएप में कितने मेंबर ऐड कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1024। जो कल के 23 तारीख क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो बताइए कि व्हाट्सएप ग्रुप में कितने मेंबर ऐड कर सकते हैं? 1024। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। ये था आप लोगों के बीच में 20 क्वेश्चन जो हमें स्टूडेंट सेंड किए थे, जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम 23 तारीख को था, जिन्हें हमें क्वेश्चन सेंड किए। अच्छा पेपर आया था, अच्छा क्वेश्चन था, जितना भी उन लोगों को क्वेश्चन याद था उन्होंने हमें क्वेश्चन सेंड किया है और अच्छा पेपर गया उन लोगों का। तो आप लोगों को भी जितना भी 24, 25, 26, 27 को आप लोग जितने भी स्टूडेंट का पेपर है, 24 को तो हो गया आप लोगों का पेपर, 25, 26, 27, तो आप लोग जरूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा 7307091947 पर आप लोग क्वेश्चन जरूर सेंड करिएगा। इससे क्या होगा, जितने भी 25 तारीख के स्टूडेंट का पेपर 25, 26, 27 वो भी क्वेश्चन देख लेंगे किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो भी उसी की बेस पर अच्छे से और तैयारी कर लेंगे, क्योंकि उसमें से भी 23, 24 का जो पेपर हुआ रहता है उसमें से क्वेश्चन 10-5 क्वेश्चन हम जरूर 100% फंसते क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग जरूर क्वेश्चन सेंड करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जिससे आगे के बच्चों के लिए भी हेल्प हो। तो अगर क्लास को आप लोग शेयर नहीं करें, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करना जरूर करिए, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करना ना भूलें। और आप लोग का अगस्त का एग्जाम आप लोग का जो अगस्त का क्लास है, आप लोगों का 28 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा अगस्त की क्लास, और आपके अगस्त का भी पेपर जो होगा 15 तारीख के बाद ही होता है। ठीक है, तो आप लोग को बहुत टाइम है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी 23 से लेकर 27 तारीख के बीच में पेपर हुआ है उसको अच्छे से पढ़ जाइएगा, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और इस क्लास को शेयर नहीं तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ। जय हिंद, जय भारत।